साहब ने इसके अलावा भी कुछ कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी कमेटी बनाई है, जांच समिति, उसकी रिपोर्ट आना है। उस पे पवार साहब ने ये नहीं कहा कि वो जांच नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि पवार साहब देश हित में जो बात कहना चाहिए उसको कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि मैं पूरी तौर से जेपीसी के खिलाफ नहीं हूं, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, तो क्यों ना इस कमेटी के निर्णय का, इस कमेटी की जो जांच रिपोर्ट आएगी उसका इंतजार किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो लोग देश में काम कर रहे हैं, उनको अगर सरकार का और राजनीतिक दलों का संरक्षण नहीं मिलेगा तो अंततः ये व्यवस्था चलेगी कैसे। पर इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है या किसी ने गलत ढंग से कोई चीज अर्जित की है तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने नहीं कहा। तो मैं सोचता हूं कि इस पे इतने बहुत ज्यादा इस पे विचार मंथन की शायद जरूरत नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अडानी समूह का मुद्दा बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, मगर यही खाली मुद्दा नहीं है जिसपे कि विपक्षी एकता टिकी है। हमारी विपक्षी एकता जो टिकी है। एक सेकंड देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं बृजमोहन जी, इसीलिए मैं कम से कम इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि जो शरद पवार ने कहा है आप बिल्कुल वही बात कहेंगे। उन्होंने तो कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। सर आप तो वो बात नहीं कह रहे हैं, शरद पवार तो कह रहे हैं टारगेट कर रहा है हिंडनबर्ग अदानी को। मैं आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूं कि ये खाली अकेला एक मुद्दा नहीं है, लेकिन जब देश के बाहर की अगर कोई एजेंसी हमारे देश में कोई ऐसा मुद्दा उठाती है जिसके कारण विवाद पैदा होने लगे, तो हमको अपने विवेक से ये तो सोचना पड़ेगा कि जो उठाने वाली एजेंसी उसका मंतव्य क्या है, वो किसके हाथ में खेल रही है, वो क्या चाहती है। और इसके लिए मैं सोचता हूँ PIL जो लगी सुप्रीम कोर्ट पे, उन लोगों ने बेहतर काम किया और उसके आदेश और उस निर्णय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी भी बनाई है। जबकि जेपीसी की अगर मैं बात कहूं तो जेपीसी में अंततः होता क्या, जेपीसी में अगर आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो जेपीसी के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। वो जो फैसला करेंगे उसके ऊपर चलना पड़ेगा। बृजमोहन जी देखिए, आप बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं, बहुत अनुभवी हैं और अब बहुत आर्टिकुलेट भी हैं। शब्दों के लिए आपको संघर्ष करते हुए मैंने नहीं देखा अभी तक। आज लेकिन बहुत सोच समझकर आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बृजमोहन जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, देखिए मैं बिल्कुल आज वही शब्दशः वही पढ़कर आपको सुना रहा हूं जो शरद पवार ने कहा है। शरद पवार ने साफ साफ कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है, हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में भी देखना चाहिए, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। यह तो बिल्कुल उलट लाइन हो गई ना सर, जो राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दल ले रहे हैं, बिल्कुल उलट लाइन है ये तो। नहीं, ये उलट लाइन नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप बताइए कि एक विदेशी कंपनी हमारे किसी एक देश के एक उद्योगपति के ऊपर अगर उंगली उठाती है तो हमारी भूमिका क्या होना चाहिए? क्या उसको हम स्वीकार कर लें यथावत? हम ये ना जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या हम ये जानने की कोशिश ना करें कि ऐसा किसके इशारे पे हो रहा है? और अगर ऐसे मौके पर जो देश में उद्योगपति हैं, जो देश में काम करने वाले, ये खाली अडानी साहब से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये देश के सारे व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अगर उनके ऊपर इस प्रकार का कोई अटैक होगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पे बात कहनी चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी की मांग ये है कि हिंडनबर्ग की जांच होनी चाहिए, अदानी की नहीं, हिंडनबर्ग की भी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमको ये देखना चाहिए कि जिसने ये मुद्दा उठाया है उनकी हकीकत क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। सर वही बात तो हो गई, वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो आप कह रहे हैं कि उनका मंतव्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसकी जांच समझना चाहिए। मतलब हिंडनबर्ग की जांच होनी चाहिए। नहीं मानिक जी, समझने में और जांच में फर्क है। हम एक विदेशी कंपनी की जांच यहां से बैठ के कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके मंतव्य को समझना होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और आदरणीय पवार साहब ने अपने विचार व्यक्त किए, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ है, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि जो विपक्षी दूसरे दल हैं वो पूरी तौर से उस बात से सहमत हो। आदरणीय पवार साहब ने अपनी बात रखी है और स्पष्ट रूप से रखी है। पवार साहब हमेशा देश हित के मामले में पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी बात करते, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे असहमत हो, लेकिन जब भी देश के हित की बात आती है तो आदरणीय पवार साहब बिल्कुल खुल के अपनी बात कहते हैं और उससे कभी वो पीछे नहीं हटते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बृजमोहन जी। अब आप देखिए, अब आप शरद पवार के जो शब्द हैं उनको एको कर रहे हैं, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं। शरद पवार साहब ये भी कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल में अंबानी का योगदान है, देश को उसकी जरूरत है, बिजली में अदानी का योगदान है, देश को बिजली चाहिए। यह सही है ना बात
कि अदानी अंबानी का बिल्कुल देश ठीक में है। योगदान अमूल्य है? दूसरे लोगों के साथ उनका भी जो योगदान है वो अमूल्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। खाली अकेले वो नहीं है, इसके अलावा हजारों लोग हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी को और हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उन सारे लोगों की बात कह रहे हैं वो। ये एक उदाहरण बन गया है, लेकिन वो जब बात कह रहे हैं तो सबों के हित की बात कह रहे हैं। इसका मतलब बृजमोहन जी, इसका मतलब जो शरद पवार कह रहे हैं कि हम भी टाटा बिरला को अटैक करते थे, लेकिन बाद में हमने जाना कि टाटा बिरला क्या करते थे, उसको समझा। इसका मतलब अभी जो अटैक कर रहे हैं लोग, राहुल गांधी और बाकी नेता, क्या वो समझ नहीं रहे अंबानी अदानी का योगदान क्या है देश में? देखिए कि आदरणीय पवार साहब देश के बहुत वरिष्ठतम राजनेता हैं और उनके अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है लोगों के साथ। अब ये देखना होगा कि लोग उनके इस अनुभव से कितने सहमत होते हैं, कितने असहमत होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक परिवार के मुखिया के रूप में, देश के एक वरिष्ठतम राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा है। उन्होंने कहीं लाग लपेट नहीं किया, कहीं बात को छुपाया नहीं है, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बात कही है। और मैं सोचता हूं कि जो समझदार लोग हैं वो उनकी बात को समझेंगे और इस पर विचार मंथन भी करेंगे, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनकी बात से सहमत बहुत सारे लोग उस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करें। ओके, मतलब आपको भी लगता है ना कि नाजायज हमला किया जा रहा है अदानी ग्रुप पर? मुद्दा इसमें निश्चित रूप से बाहर से अगर कोई हमारे देश के लोगों पर आक्रमण करता है, उनकी कमियां बताता है, तो ये देश का अधिकार है, देश के लोगों का अधिकार है कि वो इस बात का विश्लेषण करें कि वाकई जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, वो लगाने वाले लोग कौन है। ये इस बात को तो मैं सोचता हूँ सभी लोग स्वीकार करेंगे। एक बात बताइए बृजमोहन जी, शरद पवार अनुभवी हैं, बहुत समझदार हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इतना एक्सपीरियंस है उनका, राजनीति में 50 साल उनको हो गए। क्या बाकी नेताओं में यह समझ नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी में यह समझ नहीं है? बाकी नेताओं में, बाकी इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां, उनको यह समझ नहीं है कि अदानी का योगदान क्या है, अंबानी का योगदान क्या है, उस पर हमला नहीं करना चाहिए, देश के खिलाफ है ये? देखिए, मैं बाकी के लोगों के विवेक पे तो उंगली उठाने का ना अधिकार रखता हूं, ना उस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। मैं आदरणीय पवार साहब की तरफ से बात जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे एक अपनी बात रखी है देश के सामने। अब ये इस पे देश के लोगों को और हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको इस मामले में निर्णय लेना, अगर वो इससे अलग हटकर भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, पर आपकी सलाह तो यही है ना कि देश के खिलाफ जाकर काम ना करें? आपकी सलाह तो यही है ना, देश के खिलाफ काम ना करें और इस मुद्दे को छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करके तय कर देगी। हाँ, ये बात जरूर पवार साहब ने कही और इस बात से हमारी पार्टी भी सहमत है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वशक्तिमान कमेटी का गठन किया है तो क्यों ना हम लोग उसके परिणामों का इंतजार करें। उसके बाद भी जेपीसी का गठन हो सकता है, अगर लोग सहमत नहीं होते तो उसमें क्या बात है। जेपीसी, और दूसरी बात यह ना, संसद के सेशन के बाद आदरणीय पवार साहब ने बात की है, इसका सीधा मतलब यह है कि बीच में उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन अब तो जब भी कोई फैसला होगा अगले संसद सत्र के बाद ही होगा। बहुत उन्होंने बोला है कि आज के जो मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हमको देश के लोगों के बीच में जाना है। तो उस समय जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किसानों के मुद्दे, देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है वो मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है, इन पे बात होनी चाहिए।